चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं माय नेबर कांट स्लीप पार्ट 2 की। सॉन्ग मिडो की मॉम अपने रूम में होती है और वहाँ पर एक फ़ोटो एल्बम में एक लड़के की फ़ोटोज़ देख रही होती हैं। फिर वहाँ पर सॉन्ग मिडो का फादर आता है, उससे पूछ रहे होते हैं कि आप क्या कर रही हो। फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि मैं अपने बेटे की फ़ोटोज़ देख रही हूँ। और उसमें जिस लड़के की फ़ोटो होती है वो लड़का होता है शीशोंग। शीशोंग उनका रियल बेटा नहीं होता है, बल्कि उन्हें प्यार से बोलती है क्योंकि जो उसकी मॉम होती है वो शीशोंग की बहुत बड़ी फ़ैन होती हैं। सॉन्ग मिडो शीशोंग के साथ उसके घर के अंदर होती है, तो फिर शीशोंग पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर क्या कर रहा है। सॉन्ग मिडो बोल रही होती है कि मैं साइड वाले घर में रहती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब तुम्हारे घर में आ गई। बस मुझे इतना याद है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हारे सोफ़ा पे सो रही थी। शीशम बोल रहा होता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं पुलिस को कॉल करूँगा। सॉन्ग मिडो बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मुझे बस इतना याद है कि कल रात को मैं ऊपर वाले रूम में सोई थी। फिर वो उसे अपने साथ ऊपर लेकर जाता है और उससे बोल रहा होता है कि कल रात को मैं इस बेड पर सोया था। सॉन्ग मिडो बोल रही होती है लगता है कि मैं किसी और रूम में सोई होंगी। तभी शीशों को वहाँ पर एक बाल मिलता है और वो बाल एक लड़की का होता है। फिर वो बाल मैच करके देखता है और वो बाल होता है सॉन्ग विडो का। सॉन्ग विडो बोल रही होती है इसका मतलब कल रात को हम दोनों साथ में सोए हैं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी हुआ होगा तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। शीशम बोल रहा होता है कि ऐसा मुझे कहना चाहिए क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरा बेड है और तुम मेरे साथ सोई थी यहाँ पर। फिर सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि तुम्हें मुझे जाकर यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए था। शीशम बोल रहा होता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम सो रही हो तो फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल देता। तभी सॉन्ग विडो बोलती है कि मुझे याद आ गया, कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जब मैं सोने जा रही थी तो फिर मुझे पियानो की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। फिर मैं बालकनी में गई और वहाँ पर मैं चिल्ला रही थी, क्या तुम पियानो प्ले करना बंद कर सकते हो। तो फिर कुछ देर के लिए पियानो बंद हो गया और जैसे ही मैं दोबारा सोने जा रही थी दोबारा पियानो प्ले होना स्टार्ट हो गया। फिर वो दोनों बालकनी में जाते हैं और वो शीशोंग देख रहा होता है कि वहाँ पर एक स्टेयर रखी होती है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुम स्टेयर्स के थ्रू मेरे घर पे आ गई ताकि तुम पियानो को बंद करवा सको। तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से तुम मेरे बेड पर सो गई और जब तुम अगले दिन उठी तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। फिर शी शोंग सॉन्ग विडो को ऊपर से नीचे तक देखता है और बोल रहा होता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अंडर एज गर्ल हो, बट फिर भी ये इलीगल है। फिर वो उसे वापस जाने के लिए बोल रहा होता है। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि मैं बालकनी से वापस नहीं जा सकती हूँ, यहाँ से खतरा है। फिर वो उसके पीछे उसके रूम तक जाती है। तभी शीशोंग के रूम पर नॉक होती है और वहाँ पर बाहर खड़ी होती है आंडू, जो कि वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आती है उसके घर पर। सॉन्ग मिडो को नहीं पता होता कि उस लड़के का नाम शीशोंग है। फिर वो शीशोंग को रोकने के लिए जा रही होती है ताकि वो डोर ओपन ना करे, बट वो नहीं मानता और डोर ओपन कर देता है। तो फिर सॉन्ग मिडो वहीं पर छुप जाती है। आंडू बोल रही होती है कि मैंने कोई शोर सुना तुम्हारे रूम से, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड आया है। तभी शीशोंग सॉन्ग मिडो को पकड़ता है और उन्हें आंडू के सामने ले आता है। सॉन्ग विडो आंट को देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। फिर आंट शीशोंग से पूछ रही होती है क्या कल रात को तुम दोनों साथ में सोए हो। शीशोंग बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई है। सॉन्ग विडो अपने घर पहुँच जाती है। फिर वो शॉमी को कॉल करती है, उससे बोल रही होती है कुछ ही देर में मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। शॉमी कॉलेज के बाहर खड़ी होती है, तो फिर सारी लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में जा रही होती हैं। तो फिर शॉमी लड़कियों को रोककर पूछ रही होती है कि तुम सारी कहाँ जा रही हो। वो लड़कियां बता रही होती हैं कि शीशोंग वापस आ गया और हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद शाओमी सॉन्गमिडो को कॉल कर रही होती है, बट उसका कॉल पिक नहीं करती है। बट कुछ ही देर में वो वहाँ पर पहुँच जाती है। सॉन्गमिडो शाओमी से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें को बताना चाहती हूँ कल रात के बारे में। शाओमी बोल रही होती है तुम मुझे बाद में बताना, अभी मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। फिर वो दोनों बास्केटबॉल कोर्ट पे जाती है और देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और शीशोंग का नाम चिल्ला रही होती हैं। सॉन्गमिडो पूछ रही होती है कि ये सारी लड़कियाँ चेयर क्यों कर रही हैं। शाओमी बता रही होती है कि शीशोंग 1 महीने से कॉलेज नहीं आया है, इस वजह से ये सारी यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं उससे और उसे चेयर कर रही हैं। और तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम कभी भी उसे अप्रोच मत करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें पता है कि ये सारी लड़कियाँ तुम्हारे साथ क्या करेंगी। सॉन्ग विडो पूछ रही होती है कि ये शीशोंग कौन है। शाओमी बोल रही होती है जिसके हाथ में बास्केटबॉल है, बट उस टाइम पर बास्केटबॉल शीशोंग के हाथ में नहीं होती है। सॉन्ग विडो लड़के को देखकर बोल रही होती है वो बहुत ही हैंडसम लग रहा है और काफ़ी कूल भी है। फिर कुछ ही देर बाद शीशोंग एक बास्केट करता है तो फिर सारी लड़कियां चिल्लाने लग जाती है। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि ये इतना कूल भी नहीं है। शाओमी समझा रही होती है कि ये बास्केट शीशोंग ने की है तो फिर इस वजह से ये कूल है। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि शीशोंग का नंबर तो 7 है। शाओमी मना करते हुए बोल रही होती है 7 नंबर तो लियांगे का है, शीशोंग का नंबर तो 5 है। जैसे ही वो शीशोंग को देखती है तो फिर वो हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो कि उसके साइड वाले घर में रहता है। शीशोंग सॉन्ग विडो को देख लेता है, बट वो उसके सामने से होकर गुजर जाता है। कुछ देर बाद शीशोंग लियांगे के साथ होता है। लियांगे बोल रहा होता है कि मुझे आंट को ने कॉल करा था, मुझे बता रही थी कल रात को तुम एक लड़के के साथ सोए हो। शीशम बोल रहा होता है कल रात को मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, इस वजह से मैं आज बास्केटबॉल खेल रहा था। लियांगे बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम बीमार हो, बट तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो फिर तुम्हारी रेपुटेशन क्या होगा, तुम एक पब्लिक फिगर हो।
शीशम बोल रहा होता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर वो मुझे सुला सकती है तो फिर मैं उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ सोना ही तो है। लियांगे बोल रहा होता है कि ये सिर्फ सोना नहीं है। शीशोंग बोल रहा होता है कि चलो ऐसा करते हैं, तुम आज रात को मेरे घर पर आओ सोने के लिए, अगर तुम भी उस लड़की की तरह वो चीज़ कर पाते हो तो फिर तुम मेरे साथ ही सोना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लियांगे सोच रहा होता है कि जो उस लड़की ने किया है वो क्या वो कर सकता है। कुछ देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिर शाओमी सॉन्ग मिडो को अपने साथ अपनी क्लास में लेकर जाती है। वहाँ पर सॉन्ग मिडो अपनी एक नोवेल लिख रही होती है तो फिर शाओमी बोल रही होती है कि तुम नोवेल लिखना बंद कर दो। उन दोनों ने क्लास के अंदर मास्क पहन रखे थे ताकि कोई भी उन्हें ना पहचाने। सॉन्ग मिडो पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तभी उनकी क्लास में उनका टीचर आता है और वो होता है शीशोंग। शीशोंग उनकी म्यूजिक की क्लास ले रहा होता है और वो उन्हें पियानो के लेसन्स के बारे में कुछ बता रहा होता है। सॉन्ग मिडो शीशोंग की ओर देख रही होती है और मुस्कुराने लग जाती है। तभी शीशोंग स्टूडेंट से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ के आए और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करे जो मैंने समझाया है। कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं आ रहा होता तो फिर शाओमी सॉन्ग मिडो से बोल रही होती है कि तुमने पहले पियानो सीखा है, क्यों ना तुम जाओ, तुम्हारे लिए एक गुड चांस है। सौमिडो बोल रही होती है कि मैंने बचपन में सीखा था, अब शायद मैं भूल चुकी होंगी। तभी शाओमी उसका हाथ खड़ा कर देती है। फिर शी शोंग सौमिडो को बुलाता है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुमने क्लास में मास्क क्यों पहन रखा है। सौमिडो बोल रही होती है कि मुझे एलर्जी है। इसके बाद वो पियानो प्ले करना स्टार्ट कर देती है और सारे स्टूडेंट इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो पियानो बहुत ही अच्छा प्ले कर रही होती है। पियानो प्ले करने के बाद सारे स्टूडेंट उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर सॉन्ग बोल रही होती है कि इस साउंड का नाम है सो एंड फा फ्लैट। शीशंग बोल रहा होता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पियानो प्ले करना आता है, बट मैंने तुम्हें ऑटम विसल प्ले करने को बोला था। सॉन्ग बोल रही होती है कि इसके अलावा मैं कोई और सॉन्ग नहीं जानती हूँ। शीशंग बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये मेरी क्लास है। अचानक से तभी वो सॉन्ग वीडियो का मास्क खींच लेता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि इस लड़की को हमने पहले नोटिस बोर्ड के सामने देखा है। इस लड़की का नाम शाओमी है और ये डांस डिपार्टमेंट में फ्रेशमैन है। तभी शाओमी खड़ी होती है और बोल रही होती है कि वो लड़की शाओमी नहीं है बल्कि उसका नाम सॉन्ग मिडो है, मेरा नाम है शाओमी। तभी वहाँ पर लियो पहुँच जाता है और वो सॉन्ग मिडो का नाम चिल्ला रहा होता है। फिर क्लास में पियोन आता है और इन तीनों को बाहर लेकर जाता है। वो तीनों लियांगे के सामने बैठे होते हैं। लियांगे बोल रहा होता है कि तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हो कि तुम क्लास में क्या कर रहे थे। तो फिर पियोन बोल रहा होता है कि तुम सबको अपने पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए। लू याओ बोल रहा होता है कि हम कोई प्ले स्कूल में नहीं या फिर कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो कि अपने पेरेंट्स को कॉल करें। तो फिर सॉन्ग वीडियो से शांत करवाती है। लियांगे बोल रहा होता है कि तुम दोनों हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रिटेंड कर रहे थे और हमारी क्लास को डिस्टर्ब भी किया है और खासकर शीशों की क्लास को। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ तुम मुझे बताओ। शॉमी लियांगे से बोल रही होती है कि ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है और शीशों के फ़ैन भी हैं और ये उससे लेसन लेना चाहते थे। सॉन्ग चिल्लाकर बोल रही होती है कि मैं शीशों की फ़ैन नहीं हूँ। तो फिर यही सेम बात लियाओ भी बोलता है। वहीं रूम के बाहर से शीशोंग गुजर रहा होता है तो फिर लियांगे उसे देखता है और उससे बाहर मिलने के लिए जाता है। लियांगे शीशोंग से बोल रहा होता है कि तुम घर चले जाओ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाऊंगा। फिर शीशोंग बोल रहा होता है कि तुम स्टूडेंट को जाने दो, उनकी कोई गलती नहीं है। लियांगे उसकी बात मान जाता है। फिर वो दोबारा ऑफिस में जाता है और वहाँ पर उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये सुनते ही सॉन्ग विडो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो बाहर जाती है और वहाँ पर उसे शीशोंग दिखाई देता है। शीशोंग के पास जाकर वो उससे माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन नहीं हूँ और जो भी हमारे बीच में हुआ कल रात को प्लीज़ तुम किसी को मत बताना। तभी वो देखती है कि शीशोंग ने ईयरफोन लगा रखे होते हैं और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसके बाद वो दोनों बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर एक बस आती है और शीशोंग भी उसी बस में चढ़ जाता है। सॉन्ग मिडो शीशोंग के पास जाने की कोशिश कर रही होती है बट वो नहीं जा पा रही होती। कुछ ही देर बाद वो दोनों अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं और सॉन्ग मिडो शीशोंग के पीछे पीछे जा रही होती है। अपने घर के आगे आकर शीशोंग रुक जाता है और वो सॉन्ग मिडो से बोल रहा होता है कि जो भी कल रात को हुआ था तुम किसी को मत बताना और आइंदा से स्कूल मत आना। ये कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। सॉन्ग मिडो बोल रही होती है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। रात को शीशोंग आंट के साथ खाना खा रहा होता है और उनसे बोल रहा होता है कि आपको चले जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। आंट बोल रही होती है कि मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पर रुक जाऊँ, अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। शीशम बोल रहा होता है कि आपको डर लग रहा है कि दोबारा एक और लड़की मेरे रूम में आ जाएगी। आंट बोल रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है और मैं जानती हूँ कि तुम किस टाइप के पर्सन हो। शीशम बोल रहा होता है कि आप यहाँ से चली जाओ क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर लियांगे आने वाला है। तो फिर आंट उसकी बात मान जाती हैं। आंट बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम इंसोम्निया की वजह से सो नहीं पाते हो, बट तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा एक कंपटीशन आने वाला है और तुम उसके लिए एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हो। शीशम बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपनी बॉडी का ख्याल रख लूँगा। फिर इसके बाद आंट वहाँ से चली जाती हैं। सॉन्ग मिडो अपने रूम में होती है और सोने की कोशिश कर रही होती है बट वो उस टाइम पर सी सॉन्ग के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बोल रही होती है कि मुझे अपनी नोवेल के लिए एक नया करेक्टर मिल गया है। इसके बाद वो अपना बैग ओपन करती है, अपनी डायरी ढूंढ रही होती है बट वहाँ पर डायरी नहीं होती। फिर वो शाओमी को कॉल करती है, उससे बोल रही होती है कि लगता है मैं अपनी डायरी क्लास में भूल गई हूँ और तुम्हें वो ढूंढ कर देनी होगी।
शी शोंग लियांगे के साथ सो रहा होता है बट उसे नींद नहीं आ रही होती। फिर वो लियांगे को उठाता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अगले दिन सुबह सोंग मिडो के पास शाओमे का कॉल आता है और उसे बता रही होती है, मुझे पता चल गया तुम्हारी डायरी कहाँ पर है। वो एक पर्सन के पास है और वो पर्सन है शीशोंग। शीशोंग की अगर कोई और पर्सन होता तो फिर मैं तुम्हारी डायरी ले लेती, बट वो शीशोंग है तो फिर तुम्हें ये काम करना होगा। फिर सॉन्ग मिडो उठते और शीशोंग के घर जा रहे होते हैं, तभी वो देखती है कि उसके घर से लियांग के बाहर निकल रहा होता है और उसे देखकर वो वहीं पर छुप जाती है। उसके जाने के बाद वो घर के बाहर खड़ी होती है और डोरबेल प्रेस करने जा ही रही होती है। तभी अचानक से शीशोंग डोर ओपन करता है। शीशोंग बोल रहा होता है कि ठीक हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वो उसे अंदर आने को बोल रहा होता है बट वो मना कर रही होती है। फिर शीशोंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो डोर क्लोज कर लेता है।